ओम शांति। मधुर झंकार की इस नई श्रृंखला, नई सीरीज में आज की कहानी है पंडित जी की कहानी, जिसके आध्यात्मिक रहस्य लेके आ रही हैं रंजू बहन जी, जो बताएंगी आपको कहानी और साथ साथ उसके अंदर छुपे आध्यात्मिक रहस्य को। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, पंडित जी की कहानी। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पंडित जी की कहानी। पंडित जी एक गांव में रहा करते थे और नदी के किनारे। पंडित जी बहुत प्रकांड विद्वान थे, इसलिए उनसे शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से गांव के पंडित आया करते थे और सलाह मशवरा भी लिया करते थे। वही नदी के दूसरे किनारे एक ग्वालिन रहा करती थी, जो अपने माता पिता का भोजन तैयार करके उसके बाद दूध को बेचने जाया करती थी। पंडित जी को भी वही दूध दिया करती थी, तो जिसके लिए उसे नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो एक दिन पंडित जी को वो दूध देने गई, तो पंडित जी ने उसे बोला कि कल से आप मुझे सूर्योदय से पहले दूध दे दिया कीजिएगा। ग्वालिन ने बोला ठीक है। दूसरे दिन जब वो आई दूध देने के लिए, तो नदी किनारे खड़ी रही, कोई नाव नहीं था, तो उसको इंतज़ार करना पड़ा और दूध देने में उसे देरी हो गई। तो पंडित जी क्रोधित हुए और उन्होंने बोला कि तुम आज भी लेट कर दी, हर दिन की तरह 2-3 दिन तक ऐसे ही लेट आया करती थी। तो पंडित जी ने बोला कि मैं बहुत प्रकांड विद्वान हूँ और मेरे समय का बहुत महत्व है, और तुम तो एक ग्वालिन हो, सिर्फ दूध बेचा करती हो, दिया करती हो। तुमने मेरी इच्छा का अनादर किया है। और बेचारी वो उनकी डांट सुन करके रो भी रही थी और उनकी बातें ऐसे वो ध्यान से सुन भी रही थी। तो पंडित जी ने बोला कि ये नदी जीवनदायिनी नदी है, वो किसी बुरा कर ही नहीं सकती है, तो तुम हरि का नाम ले करके तुम इसे आराम से क्रॉस कर सकती हो। इस बात को उस ग्वालिन ने बहुत ध्यान से लिया और दूसरे दिन वैसे ही वो आई। जब वो सूर्योदय से पहले आ गई थी, तो पंडित जी ने पूछा आज तुम कैसे आई हो? तो उन्होंने बताया जैसे आपने बोला था वैसे ही आई। तो पंडित जी बोलते नहीं, तुमने झूठ बोला है। तो उन्होंने उसको प्रमाण देने के लिए कहा कि तुम वैसे ही नदी क्रॉस करके जाओ। तो वो क्रॉस करके चली गई, क्योंकि वो उस भक्ति भावना से राम का नाम लेकर के उसने आराम से क्रॉस कर लिया। लेकिन पंडित जी जब ये काम कर रहे थे, तो उनकी धोती भीग रही थी और जिस वजह से वो धोती पे ध्यान दिया और वो नदी में गिर गए। फिर जब नदी से निकले तो उस ग्वालिन को उन्होंने बहुत सम्मान दिया और बोला मैं तो सिर्फ ज्ञान में पंडित हूँ, लेकिन आप तो उसको धारण करके उस भक्ति भावना में मतलब मेरे से ऊंचे हो। तो कहते हैं इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हम कुछ भी करते हैं, हम ज्ञानवान भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर उसको हम कितना धारण किए हैं। क्या हम सिर्फ दूसरे को सुनाने के लिए ज्ञानवान बने हैं या अपने लिए? क्योंकि कहते हैं पहले हम खुद धारण करें, तब हम जा कर के दूसरे को बताएं, नहीं तो दूसरे को फिर वो बात लगेगी नहीं। तो इस तरह हम हैं कि आजकल भी सभी लोग दूसरे को समझाने के लिए बहुत ज्ञानवान बन जाते हैं, लेकिन खुद के लिए जब आता है तो बोलता है ये बात मेरे लिए नहीं है। तो हमें अपनी बातों पे ध्यान देना होगा कि जो भी हम मूल्यों को बच्चों को बता रहे हैं या अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, क्या हम खुद फॉलो कर रहे हैं? हमें पहले उसे खुद जीवन में धारण करना चाहिए, तब जा कर के वो बच्चे भी देख कर के सीखेंगे। क्योंकि हमारी वाणी में उतना नहीं होता है वाणी का, हमारे कर्मों का महत्व होता है। तो जैसी कथनी हो वैसी करनी हो, तब जा कर के उस बात का प्रभाव भी होगा और हमारे एक अच्छे संसार का निर्माण भी होगा। ओम शांति। We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to.